नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। पूरे देश में इस वक्त यूजीसी कानून चल रहा है। यूजीसी कानून के मुद्दे पर पूरे देश में इस वक्त बहस चल रही है और ओबीसी एससी एसटी समाज के लोग धरना दे रहे हैं यूजीसी के समर्थन में, यूजीसी कानून लागू करने को लेकर। दोस्तों, यूजीसी के मुद्दे पर आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है तो पहले कुछ वीडियो आप देखिए। क्यों जरूरी है यूजीसी कानून? क्योंकि कहा जाता है कि भेदभाव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या? भेदभाव तो है ही नहीं। तो भेदभाव है कि नहीं, देख लीजिए, वीडियो देखिए। तो लेकिन आप टीचर हैं, आप ये शिक्षा अगर ये भी वीडियो के जनता जब देखेगी तो क्या मैसेज पहुंचा दीजिए जहाँ पहुंचाना हो, वो टेंशन आपकी सोच नहीं बदलेगी। ये तो बड़ी दुख की बात है। क्या जूते को सर पर रख सकते हैं? क्या रखेंगे? अपना तो सर पे रखेंगी। देख सकते हैं, कह रहे हैं कि क्या जूते को सर पर रखेंगे, यानी कि एससी एसटी ओबीसी समाज का जूता है। आगे देखिएगा क्यों जरूरी है और एक वीडियो दिखाएंगे। उसको सर पर रखोगी तुझे पूछ रहा हूँ। मैं तो जवाब ही नहीं दे सकती सर, मैं तो निशब्द हो गई आपको सुन के। जो जिस कैटेगरी, जिस लेवल का, जिस स्तर का है, उसी स्तर रहने दीजिए। उसको बदल नहीं पाएंगे, क्योंकि जब भगवान ने हम बराबर कर पाया तो हम लोग क्या कर पाएंगे। देखिए, उन लोगों के लिए मैसेज है जो लोग कह रहे हैं ना कि जातिगत भेदभाव नहीं हो रहा है देश में। आप देख लीजिए, अभी हम सीपी में मौजूद है, अभी मैं बहुत लोगों से मिली और उसमें मैं इन सर से भी मिली, टीचर है, और जिस तरीके की इन्होंने बातें रखी है ना, ये बिल्कुल बहुत दुख देती है। जब मैं आज भी सोचती हूँ कि आज भी जब ऐसी सोच के लोग मिलते हैं ना तो थोड़ा दुख होता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, सच बात यह है कि भेदभाव होता है। जैसे मैं खुद पढ़ाई कर रहा था बीकॉम, मेरा एवरेज बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में 60% था। लेकिन जब वाइवा होने लगा तो जिन बच्चों को, जिन लोगों का नंबर हमसे आधा नहीं, हमसे मतलब किसी का 40%, किसी का 45%, किसी का 50%, उसको कितना नंबर मिला आपको पता है? उसको वाइवा में 70 नंबर दिया गया। बीकॉम की बात मैं कर रहा हूँ। 65 मतलब 70 नंबर दिया गया, 80 नंबर दे दिया गया, 90 नंबर दे दिया गया। 100 नंबर का पूर्णांक होता है। हमको कितना दिया गया? हमको कितना? 60 में मैं एवरेज 60 नंबर पाता था, मतलब कि फर्स्ट डिवीजन। हमको उतना ही एवरेज दिया गया। आप सोचिए, जिसको 45 नंबर मिला उसको 45% बन रहा है टोटल, उसको दे रहे हैं 90%, 80%। हमको कितना मिला? हमको मिला 60%। भेदभाव है ये, इसीलिए यूजीसी कानून लाया गया। और मैं बताऊं, एमकॉम में जब मैं गया तब भी यही हुआ, क्योंकि मैं फर्स्ट डिवीजन एमकॉम में पास हुआ, फर्स्ट डिवीजन। लेकिन जो वाइवा था, वाइवा में दोस्तों वही के इर्द गिर्द नंबर दिया गया। और जो लोग 55 नंबर पाने वाले थे, मैंने प्रश्नों के उत्तर भी दिए थे, ऐसा नहीं है कि वाइवा में, उत्तर भी दिए थे। कितने लोग कुछ नहीं बोल पाए, अपना नाम ठीक से नहीं बता पाए, उनको 70 नंबर दिया गया। और आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, ये टीचर जब इस तरह बोल रहा है, आप सुनिएगा, बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली है। आलोक पंथ का काम 1970 का, 1969 से 70 के सेशन का डाटा है, मैं बाद में आपको दे भी दूंगा, जहां पर 42% स्टूडेंट्स ब्राह्मण थे, 22% जो स्टूडेंट्स थे वह कायस्थ थे, 14% जो स्टूडेंट्स थे वह ठाकुर राजपूत कम्युनिटी से थे, 13% वैश्य थे, 5% जो है शेड्यूल कास्ट से थे और 3% अदर लोग थे, और मुस्लिम में सैयद से। इनका सोशियोलॉजिकल डेटा है। तो साथियों, आप देखेंगे कि विश्वविद्यालयों में क्या स्थिति रही। बाद में मंडल कमीशन आए, अर्जुन सिंह जी ने विश्वविद्यालयों में आरक्षण दिए, डेमोग्राफी चेंज हुई, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो स्टूडेंट्स यूनियन थे उसमें भी इन तबकों के लोग आए। उसके ही साथ साथ उस साल का शासन का चुनाव होता है, उसमें आप कैंडिडेट्स देखेंगे तो प्रेसिडेंट पे 4 है तो 3 ब्राह्मण है, सेक्रेटरी पे यदि 5 है तो 3 ब्राह्मण है। तो आप देखेंगे कि बहुत ढंग से छात्र संघों को भी बैन किया गया, और शिक्षा व्यवस्था में जब इन तबकों के लोग आए तो शिक्षा व्यवस्था को भी चौपट किया गया। जो पिछले कुछ समय जो स्पेस जेएनयू का था शिक्षा व्यवस्था में, जब जेएनयू नहीं था तो वह स्पेस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पास था,
लेकिन जब इन तबकों के छात्र वहां पर आए तो उसको बर्बाद किया गया, इन तबकों के छात्र जब जेएनयू में भी आए तो उसको भी बर्बाद किया गया। और यह स्पेस कहाँ जा रहा है? यह स्पेस जा रहा है विदेशों में और प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में। देख सकते हैं दोस्तों, इन्होंने किस तरह से समझाया कि ओबीसी एससी एसटी समाज की भागीदारी क्या है। और ये लोग जब इलाहाबाद में आए तो इलाहाबाद बर्बाद हो गया, अब जेएनयू में गए हैं तो जेएनयू भी बर्बाद हो रहा है। और सच्चाई बात यही है कि जेएनयू को लेकर आप सब जानते हैं कि किस तरह से नैरेटिव गढ़ा जाता है। और देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, आप लोग पढ़ लीजिए, मैं बोलूंगा नहीं। क्या बोल रही है लड़की? HDFC बैंक, उनको मैं सुना देता हूं आपको इन्होंने क्या बोला है, थोड़ी आवाज धीमी करनी पड़ेगी। सरकारी बैंक में आस्था सिंह बैंक स्टाफ से भिड़ जाती हैं, कह रही है कि हम ठाकुर हैं। अब आप सोचिए ये क्या है? ये भेदभाव नहीं है दोस्तों, ये भेदभाव नहीं है। आप लोग कमेंट करके बताइए क्या ये भेदभाव नहीं है? क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, जातिवाद के नाम पर नंगा नाच तो होता ही रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कोई अपनी जाति को सबसे श्रेष्ठ बताता है और दूसरे को नीचा बताता है। तो देख सकते हैं महिला बैंक कर्मचारी के अपने साथी को धमका रही है, कह रही है कि मैं ठाकुर हूं, मेरे साथ सुनिएगा। देख सकते हैं क्या है? भेदभाव नहीं है, यही तो भेदभाव है। बैंक कर्मचारी के साथ भेदभाव किया जा रहा है। आजाद समाज पार्टी 11 तारीख को ऐलान कर चुकी है और आजाद समाज पार्टी के समर्थन में लोग उतर रहे हैं। यूजीसी के मुद्दे पर दोस्तों मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, पूरे देश में मीडिया एक तरफ खामोश है, उसके अलावा ओबीसी एससी एसटी समाज के लोग भी इस पर कोई बहुत ज्यादा मतलब कि अपनी राय नहीं व्यक्त कर रहे हैं। कंचना यादव ने क्या कहा, सुनिएगा। दोस्तों मेरा नाम कंचना यादव है और जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक यूजीसी एक्ट आया था और उसको किसी साजिश की तरह रोक दिया गया, कोर्ट से वो रुक गया। लेकिन जो बहुजन समाज है, ओबीसी एससी एसटी जो समाज है, उसमें एक तरह की एंजाइटी आ गई है कि हमारे साथ जस्टिस कब तक नहीं होगा और कब तक स्टे पे स्टे और कानून पे कानून हमको पढ़ाया जाएगा। और इसी एक्ट को, यूजीसी एक्ट को लागू कराने के लिए देश भर की यूनिवर्सिटीज में आंदोलन शुरू हो गया है। और ये पहला आंदोलन जो 3 फरवरी को है, आज फैकल्टी में होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के आज फैकल्टी में होगा, दोपहर को 12 बजे। आप सब लोग उसमें शामिल होइए, भारी संख्या में शामिल होइए। मैं खुद पर्सनली उस आंदोलन का हिस्सा रहूंगी। देख सकते हैं जो महिला प्रवक्ता हैं आरजेडी की, इन्होंने देख सकते हैं ये भीड़ कहीं नहीं दिखाई जा रही है, क्योंकि मीडिया में जब आपके लोग नहीं हैं, जब हमारे लोग नहीं हैं तो नहीं दिखाया जा रहा है हल्ला बोल। और 11 तारीख को आजाद समाज पार्टी, फिर 12 तारीख को भी यूजीसी के मुद्दे पर बहुत बड़ा मामला दिखाया जाएगा आप सभी दोस्तों को। आप लोगों की क्या राय है? और सुप्रीम कोर्ट तो कहता है कि भेदभाव ही नहीं है, भेदभाव तो सरेआम आ रहा है, भेदभाव हर जगह है, ऐसी कोई जगह नहीं बची है जहां पर भेदभाव ना हो। बाकी लोगों के परखने का तरीका है। और यूजीसी के मुद्दे को लेकर के लगातार जनता में आक्रोश बढ़ रहा है, लेकिन जनता क्या करे? बीजेपी जो है वो बड़ी चालाक पार्टी है और बीजेपी के चालाकी को आप समझिएगा कि उसने यूजीसी लागू तो किया, लेकिन उसके पीछे 2-3 चीजें सेक ली अपनी राजनीतिक रोटी, उस तरफ लागू करके हटा भी दिया गया। उसके बाद मैं बताना चाहूंगा, देख सकते हैं लिखित में कितना कितना नंबर लोगों को मिला है, देखो वायरल हो रहा है। और साक्षात्कार में कितना कितना नंबर मिला है, देख सकते हैं आप लोग। और ये है, देख सकते हैं आपके सामने, ये भी यूजीसी का ही मुद्दा है और यूजीसी बहुत जरूरी है लागू होना। अब यूजीसी के अब देखो 100 से ज्यादा लोगों पर भारी पड़ा है और वो कर दिया गया है, चक्का जाम होगा दोस्तों, एफआईआर किया जा रहा है। बताइए इसके पहले जो लोग यूजीसी का समर्थन कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, उनके कितने लोगों के ऊपर एफआईआर किया गया, कितने लोगों को जेल भेजा गया? तो चंद्रशेखर आजाद ही ऐसे नेता हैं। अब कोई बातचीत नहीं होगी, अब संघर्ष होगा। और दोस्तों 11 फरवरी को आजाद समाज पार्टी की तरफ से शक्ति प्रदर्शन दिखाया जाएगा। आजाद समाज पार्टी जो कि इस मुद्दे पर एकदम खुल करके एससी ओबीसी समाज के साथ है। यूजीसी का विरोध वही लोग कर रहे हैं जो जातिवाद भेदभाव करते हैं,
जब आप लोग जातिवाद भेदभाव नहीं करते तो डर किस बात का है, यहाँ पर योगी जी ने कहा है। और उसके बाद यूजीसी के विरोध को लेकर के योगी जी का बयान वायरल हुआ। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट को समझना चाहिए और इस प्रकार के टीचर को लेकर के आपकी क्या राय है, आप लोग अपनी राय को कमेंट करके बताना ना भूलिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।